वृश्चिक राशि वाले जो युवक युवतियां सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे हैं उनके लिए सितंबर माह बहुत ही शानदार रहने वाला है। गवर्नमेंट जॉब में आपके एंट्रेंस एग्जाम में आपका सिलेक्शन हो सकता है और गवर्नमेंट जॉब लगने के प्रबल योग बन सकते हैं। जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं उनको प्रमोशन और इंक्रीमेंट मिल सकता है। और क्या क्या आपके साथ घटित होगा, अगर आप ये जानना चाहते हैं तो इसके लिए आपको वीडियो को अंत तक देखना होगा। नमस्कार, मैं निधि शिमाली आपके अपने इस YouTube चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं लेकर आई हूँ आपके सामने सितंबर माह का वृश्चिक राशि वालों का मासिक राशिफल। सबसे पहले जान लेते हैं इस माह के कैलेंडर के बारे में। 5 सितंबर को बाबा रामदेव मेला लगने वाला है। 6 सितंबर को हरतालिका तीज का पर्व बड़ी धूमधाम से सभी सुहागिनें मनाएगी। 7 सितंबर को गणेश चतुर्थी का पर्व मनाया जाएगा। 8 सितंबर को ऋषि पंचमी का पर्व आ रहा है। 11 सितंबर को राधाष्टमी का पर्व आएगा और राधाष्टमी के पर्व के साथ ही हो जाएगा शुरू महालक्ष्मी अनुष्ठान, जो कि 16 दिन का अनुष्ठान होता है। राधाष्टमी से लेकर श्राद्ध पक्ष की अष्टमी तक चलता है। अगर आप हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी इस अनुष्ठान का हिस्सा हमारे माध्यम से बनना चाहते हैं तो स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर संपर्क करें। 14 सितंबर को जलझूलनी एकादशी मनाई जाएगी। 17 सितंबर को अनंत चतुर्दशी का पर्व बड़ी धूमधाम से मनाया जाएगा। साथ ही श्राद्ध पक्ष भी इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। तो ये तो हुई महीने के कैलेंडर की बात। अब आते हैं ग्रहों की स्थिति पर कि ग्रहों की स्थिति इस माह कैसी रहने वाली है, किन किन ग्रहों में क्या क्या फेरबदल की गुंजाइश है। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की, जो कि वर्तमान में अपनी खुद की राशि सिंह में विराजमान है और 16 सितंबर को अपनी मित्र राशि कन्या में प्रवेश कर जाएंगे। वहीं बुध ग्रह की अगर बात करें तो वे अपनी अति शत्रु राशि कर्क में वक्री होकर विराजमान है और 4 सितंबर को मार्गी होकर अपनी अति मित्र राशि सिंह में प्रवेश करेंगे। 23 सितंबर को उच्च के होकर अपनी राशि कन्या में विराजमान होंगे। आपकी राशि स्वामी मंगल की बात करें तो पूरे माह स्थिर रहेंगे, यानी अपनी सम राशि मिथुन में विराजमान रहेंगे। गुरु ग्रह की बात करें तो वर्तमान में अपनी सम राशि वृषभ में विराजमान है और पूरे महीने यही रहने वाले हैं। शुक्र ग्रह, जो कि वर्तमान में अपनी नीच की राशि कन्या में विराजमान है, 18 सितंबर को अपनी खुद की राशि तुला में स्वग्रही हो जाएंगे। वहीं शनि ग्रह इस पूरे माह अपनी खुद की राशि कुंभ में स्वग्रही होकर विराजमान रहेंगे। राहु और केतु की बात करें तो इस माह वे अपनी सम राशियां मीन और कन्या में विराजमान रहने वाले हैं। तो ये तो हुई इस माह की ग्रहों की स्थिति में फेरबदल। अब आते हैं सीधा इस माह के मासिक राशिफल पर। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये जो मैं आपको राशिफल देती हूँ ये चंद्र गणनाओं पर आधारित रहता है और आप इसे अपनी राशि और लग्न दोनों के हिसाब से देख सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं वृश्चिक राशि वालों के सितंबर माह के मासिक राशिफल की। और सबसे पहले आपके राशि स्वामी और साथ में आपके रोग भाव के स्वामी की बात करते हैं, यानी आपकी राशि और रोग भाव को देख लेते हैं। अब इन दोनों पर नजर डालें तो आपके राशि स्वामी मंगल अष्टम भाव में बैठे हैं। यहाँ पर मंगल का बैठना लग्नेश के हिसाब से अच्छी स्थिति नहीं है। हालांकि मंगल खुद एक क्रूर ग्रह है, उस हिसाब से मंगल अगर अष्टम में बैठे हैं तो वो अष्टम भाव को ठीक करेंगे, परंतु पर्सनैलिटी के तौर पर थोड़ा सा अग्रेशन, गुस्सा, इंपल्सिव होकर डिसीजन लेना, ये सब चीजें आपके अंदर आ सकती है। बहुत केयरफुल होकर आपको इस माह चलना होगा, क्योंकि इस माह आप अपनी पर्सनैलिटी को नेगेटिव बनाकर कुछ भी हासिल नहीं कर पाएंगे, उल्टा अपना ही नुकसान कर बैठेंगे। इसलिए जितना बैलेंस चलेंगे उतना बेटर रहेगा। जल्दबाजी में डिसीजन नहीं लेना है। शांति से और धैर्य से दो लोगों को पूछकर अगर आप कोई भी इंपॉर्टेंट डिसीजन लेंगे तो डेफिनेटली वो डिसीजन आपके लिए सकारात्मक रहेगा। अपने गुस्से को अपने ऊपर हावी ना होने दें, क्योंकि जब गुस्सा मनुष्य पर हावी होता है तो वो बुद्धि और विवेक को हर लेता है, यानी उसे भ्रमित कर देता है, खराब कर देता है। और गुस्से में किया गया कोई भी कार्य मनुष्य के लिए नुकसानदायक साबित होता ही है। इसीलिए अपने गुस्से को थोड़ा सा कंट्रोल करके चलें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। अब मंगल आपके रोग भाव के भी स्वामी है और 6th हाउस का लॉर्ड अगर 8th हाउस में बैठ जाए तो वो बेटर रिजल्ट ही देता है। वैसे भी मंगल एक
क्रूर ग्रह 8th हाउस में अच्छे रिजल्ट दे रहे हैं, 6th हाउस के लॉर्ड हैं, तो यहाँ पर आपके शत्रुओं से आपको मुक्ति मिलेगी, ऋण की प्रॉब्लम खत्म हो जाएगी, आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, गलत मित्र छूट जाएंगे, नए मित्र बनेंगे जो कि आपके लिए सच्चाई से साथ में आपके खड़े दिखाई देंगे, गलत आदतें आपके जीवन से आप त्याग देंगे, रुपए पैसों से संबंधित नुकसान की भरपाई हो जाएगी, ऐसे कार्यों को आप खुद खड़े रहकर पूरा करेंगे। हर कार्य में अगर आप सही और बैलेंस होकर चले, जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपको चलना ही होगा, तो आप डेफिनेटली सफलताएं हासिल करेंगे, आपको मात्र पक्ष से अच्छा लाभ भी होगा। चलिए, ये तो हुई आपके राशि स्वामी यानी लग्नेश की बात। अब आते हैं आपके द्वितीय भाव यानी धन स्थान और पंचम भाव पर, यानी 2nd और 5th हाउस पर। 2nd और 5th हाउस के लॉर्ड है गुरु। यहाँ पर गुरु आपके 7th हाउस में बैठे हैं। केंद्र में गुरु के रिजल्ट हमेशा बहुत ही अच्छे मिलते हैं, अपनी सम राशि में भी बैठे हैं, इसीलिए गुरु आपके लिए इस समय बहुत पावरफुल पोजीशन में है। गुरु आपको बहुत अच्छे रिजल्ट भी दे रहे हैं, रोजमर्रा के लाभ में वृद्धि करेंगे, आपको डाउनफॉल में नहीं जाने देंगे, डिसीजन मेकिंग आपकी इंप्रूव होगी और आप जो भी कार्य कर रहे हैं उस कार्य में आपको सफलता दिलवाएंगे। इस समय गुरु एक मैच्योरिटी लेवल आपका बढ़ाते हुए दिखाई देंगे। अगर आप धर्म कर्म से संबंधित काम करते हैं, शिक्षा से संबंधित काम करते हैं, शिक्षण व्यवसाय से जुड़े हुए हैं तो या फिर मैनेजमेंट का काम करते हैं, तो इन सभी क्षेत्रों में गुरु आपकी पावर को और ज़्यादा बढ़ाएंगे, आपकी एबिलिटी को बढ़ाएंगे। इससे आपको मान सम्मान गुरु की वजह से प्राप्त होगा। अब पंचम भाव के भी स्वामी गुरु हैं, अपने से तृतीय बैठे, इसीलिए इस समय आपको बहुत अच्छी सफलता अपनी संतान को लेकर भी देखने को मिलेगी। बच्चों के प्रति आप प्राउड फील करेंगे, करियर को लेकर एक अच्छा आप अपना ऑरा बनाएंगे, एक अच्छी ग्रोथ आपको अपने जीवन में देखने को मिलेगी। गुरु के घर में राहु बैठे हैं, 5th हाउस में राहु का बैठना इतना अच्छा नहीं है, इसीलिए आपको भ्रमित नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है, नहीं कभी और कॉन्फिडेंट होना है। बस मूड स्विंग्स रहेंगे, कभी कभी आप और कॉन्फिडेंट हो जाएंगे, कभी भ्रमित हो जाएंगे, कभी गलत डिसीजन ले लेंगे। आपको इन गलत डिसीजन से बचना है। खुद जल्दबाजी में कुछ भी ना करें, सोच समझकर 4 लोगों से पूछकर आप अपने कार्यों को आगे बढ़ाएं। अब आते हैं आपके पराक्रम और सुख भाव पर। आपके पराक्रम और सुख भाव के स्वामी हैं शनि। सुखेश अपने ही घर में स्वग्रही होकर शश नामक महापुरुष योग बना रहे हैं। यहाँ पर शनि का शश नामक महापुरुष योग बनाना शानदार परिस्थितियां आपके लिए लेकर आएगा। इस समय भूमि भवन वाहन जैसे सुखों से आप परिपूर्ण तो हैं ही हैं, पर इनमें आपको इजाफा देखने को मिलेगा, यानी वृद्धि देखने को मिलेगी। माँ से आपके संबंध और अधिक सुधरेंगे, वो आपके सपोर्ट में दिखाई देगी। अगर माँ के नाम से कुछ करते हैं तो उसमें भी विशेष लाभ मिलेगा, यानी शनि डेफिनेटली आपके रिजल्ट को इम्प्रूव करते चले जाएंगे। अब आते हैं सीधा आपके 7th हाउस पर। 7th हाउस के लॉर्ड है शुक्र। अब देखिए, ये 7th हाउस होता है पत्नी, पार्टनर, लाइफ पार्टनर का, पति का और व्यापार का, पार्टनरशिप का। आपको बहुत ज्यादा संभल कर रहना है, क्योंकि शुक्र अभी नीच के हो रखे हैं, जो कि आपको अभी इतने बेटर रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। परंतु आपको चिंता करने की आवश्यकता भी नहीं है, क्योंकि 18 सितंबर को शुक्र आपके 12th हाउस में जाकर बैठेंगे और वहां पर स्वग्रही हो जाएंगे, क्योंकि अपने ही घर में बैठेंगे। और 12th हाउस में अपवाद स्वरूप शुक्र बहुत ही बेटर रिजल्ट देते हैं। विदेश जाना चाहते हैं तो वो सपना भी आपका पूरा होगा, यानी शुक्र बहुत शानदार परिणामों में आपके वृद्धि कर देंगे। बस 18 सितंबर तक आपको बहुत केयरफुल रहना है। हालांकि यहाँ पर 7th हाउस में गुरु बैठे हैं, गुरु भी जहाँ बैठते हैं उस घर की स्थान हानि जरूर करते हैं, तो आपको अपने लाइफ पार्टनर से थोड़ा कष्ट मिल सकता है, थोड़ी पीड़ा मिल सकती है। परंतु हाँ, ये आपको मैं बता दूं कि रिश्ता खंडित नहीं होगा, ऐसी स्थिति नहीं आएगी। परंतु इस समय व्यापारिक वर्ग को भी व्यापार में ध्यान रखना होगा, बहुत केयरफुल होकर व्यापार करना होगा। इस समय कोई भी कार्य जल्दबाजी में ना करें, रूटीन के कार्यों को पूरा करें, बहुत ज्यादा बड़ी रिस्क लेने की आवश्यकता नहीं है। 18 सितंबर के बाद शुक्र के रिजल्ट बहुत ही शानदार मिलने वाले हैं। शुक्र जो कि आपके खर्च भाव के भी स्वामी हैं, पहले तो अपने से 12वें और नीच के होकर बैठेंगे तो अच्छा नहीं है। हालांकि यहाँ पर देखिए शुक्र लाभ भाव में बैठ रहे हैं,
लाभ भाव में नीच और उच्च दोनों अगर कोई भी ग्रह बैठे तो वो बेटर रिजल्ट ही देता है। शुक्र केतु के साथ जड़त्व योग भी बना रहे, पर केतु लाभ में अच्छा रिजल्ट देता है। इसीलिए यहाँ पर शुक्र उतना खराब, उतना नुकसान भी आपका नहीं करेंगे। तो शुक्र के बेटर रिजल्ट आपको 18 सितंबर के बाद मिलेंगे। खर्चों में कमी आ जाएगी, खर्च करेंगे तो अपने शौक मौज मनोरंजन पर। आप विदेशों से बहुत अच्छा लाभ प्राप्त करेंगे, आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, परिवार आपके साथ खड़ा दिखाई देगा। तो ओवरऑल शुक्र के रिजल्ट 18 सितंबर के बाद बहुत ही इंप्रूव होते हुए दिखाई देंगे और अचानक से बहुत अच्छे होते हुए दिखाई देंगे। अब आते हैं आपके अष्टम और लाभ भाव पर। अष्टम और लाभ भाव यानी 8th और 11th हाउस के लॉर्ड हैं बुध, जो कि अब तक वक्री अवस्था में आपके भाग्य स्थान में बैठे थे। 4 सितंबर को चले जाएंगे आपके कर्म भाव में। महीने के प्रारंभ में ही बुध का यहाँ पर आपके कर्म भाव में सूर्य के साथ में युति करके बुधादित्य योग बनाना बहुत ही अच्छे परिणाम आपको देने वाला है। इस समय अगर आप अपने मेंटल बैलेंस को बनाए रखेंगे, इंपल्सिव होकर नहीं सोचेंगे, जैसा कि मैंने पहले भी आपको बोला, तो आप बहुत अच्छे निर्णय भी लेंगे। अचानक धन लाभ के योग बनेंगे, अचानक अच्छी यात्राएं होंगी, अचानक गुप्त धन की प्राप्ति होगी, गुप्त शत्रु समाप्त हो जाएंगे। जो भी आपकी क्रिटिसाइज करते हैं वो अपने ही काम में, अपनी ही ईर्ष्या में फंस जाएंगे। वो ईर्ष्या उन पर ही भारी पड़ जाएगी, पर वे आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाएंगे। आप जो भी कार्य खुद खड़े रहकर पूरा करेंगे उसमें भी बहुत अच्छा लाभ होगा। अब लाभेश की स्थिति की बात करूं तो लाभ भाव का स्वामी अपने से 12वां बैठेगा, परंतु सूर्य बुध का बुधादित्य योग अगर केंद्र में बन रहा है तो उसका लाभ आपको जरूर मिलेगा, क्योंकि सूर्य स्वग्रही है यहाँ पर और बुध के साथ बुधादित्य योग बना रहे हैं। तो ये समय आपकी लाभ की स्थितियों को भी बढ़ाएगा। अब 23 सितंबर के बाद जब बुध आ जाएंगे लाभ भाव में उच्च के होकर बैठेंगे तो शानदार स्थितियां लाभ की देखने को मिलेगी। सारे जो नुकसान है उसकी भरपाई हो जाएगी, सारे खर्चों का निर्वहन हो जाएगा। आप मेंटली बहुत स्टेबल हो जाएंगे और बहुत ही शानदार लाभ आप प्राप्त करते हुए दिखाई देंगे। यानी लगातार इंप्रूवमेंट की तरफ, लगातार अच्छी ग्रोथ की तरफ आप बढ़ेंगे। लाभ की स्थिति अभी अच्छी ग्रोथ की तरफ बढ़ेगी, बहुत ही शानदार पोजीशन में आप आ जाएंगे। और बुध अगर आप कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में बहुत अच्छा बूम देगा। अगर आप अपना खुद का कोई काम कर रहे हैं तो उसमें भी आपको लाभ मिलेगा। टेक्निकल फील्ड से जुड़े हुए लोग, आईटी सेक्टर, फाइनेंस, बैंकिंग सेक्टर से जुड़े हुए लोगों को बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। अकस्मात धन लाभ के योग बनेंगे। तो बुध के रिजल्ट आपको ओवरऑल इस माह बहुत ही अच्छे मिलेंगे। अब आते हैं आपके भाग्य स्थान पर। भाग्य से चंद्रमा जिस पर राहु की पंचम दृष्टि पड़ रही है, जो कि थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकती है, थोड़ा सा आध्यात्मिक कार्यों की तरफ आपको अग्रसर कर सकती है और वो आपके लिए पॉजिटिविटी से भरा रहेगा। इस समय कितनी भी कोशिश राहु कर ले नेगेटिविटी उत्पन्न करने की, परंतु आप फिर भी थोड़ा सा आध्यात्मिक पाठ की वजह से पॉजिटिव रहेंगे। इस समय आपको धार्मिक धर्म कर्म के कार्य करने अच्छे लगेंगे और उससे आप मान सम्मान और प्रतिष्ठा को बढ़ाएंगे। बाकी बहुत भावुकता में आकर कोई भी बड़ा डिसीजन नहीं लेना है। अब आते हैं आपके कर्म भाव पर। आपके कर्मी से सूर्य जो कि 16 सितंबर तक आपके कर्म भाव में बैठेंगे और उसके पश्चात चले जाएंगे आपके लाभ भाव में। यहाँ पर सूर्य का आपके कर्म भाव में जाकर बैठना आपके लिए थोड़ा सा शानदार परिणामों की तरफ आपको अग्रसर करेगा। यानी जो युवक युवतियां नौकरी की तलाश कर रहे हैं, खासकर गवर्नमेंट जॉब की, या फिर कोई एंट्रेंस एग्जाम दे रखे हैं, रिजल्ट का इंतजार कर रहे हैं, उनकी गवर्नमेंट जॉब लगने के प्रबल योग हैं। वहीं जो गवर्नमेंट जॉब में ऑलरेडी हैं, अधिकारियों का सहयोग मिलेगा, उनसे प्रमोशन, इंक्रीमेंट, मनचाही ट्रांसफर के योग बनेंगे। पिता का सहयोग आपको भरपूर देखने को मिलेगा। 16 सितंबर के बाद भी आपको बहुत अच्छी परिस्थितियां देखने को मिलेगी, क्योंकि कर्मेश अपने से एक घर आगे जाकर बैठेंगे। तो सूर्य के रिजल्ट पूरे माह आपके लिए बहुत ही स्ट्रांग, बहुत ही अच्छे, बहुत ही लाभदायक परिस्थितियां उत्पन्न करेंगे। इलेक्ट्रॉनिक बिजली का काम करते हैं, फार्मेसी का काम करते हैं, मेडिकल लाइन से जुड़े हुए हैं, डॉक्टर है, सर्जन है, आपका खुद का हॉस्पिटल है, क्लिनिक है, या फिर आप जॉब करते हैं, इन सभी क्षेत्रों से जुड़े हुए लोगों के लिए ये माह शानदार परिणामों से भरा दिखाई देगा। तो ये है वृश्चिक राशि वालों का सितंबर माह का मासिक राशिफल।
अब चूंकि इस माह में भी बहुत सारे व्रत और त्योहार है, इसीलिए उपाय व्रत और त्योहारों के हिसाब से बताऊंगी। गणेश चतुर्थी के दिन भगवान घर में गणेश जी के यंत्र की स्थापना करें और पूजन करने से किसी भी प्रकार की बुरी शक्ति का प्रवेश आपके घर में नहीं होगा, आपके जीवन में नहीं होगा। हड़ताल का तीज के दिन सुबह जल्दी उठकर स्नान करें और फिर शिव पार्वती के मंदिर जाएं। मंदिर में शिव पार्वती को लाल गुलाब जरूर चढ़ाएं। साथ ही मंदिर में भगवान शिव और नंदी को शहद चढ़ाएं। रोजाना किसी न किसी समस्या का सामना अगर आप कर रहे हैं तो एक लड्डू लें और उसमें 14 लौंग लगा दें। इसके बाद इसे भगवान को चढ़ा दें या फिर शाम को किसी भी समय चौराहे पर रख दें। इससे आपको लाभ प्राप्त होगा। तो ये जो मैंने उपाय बताए ये आपको करने हैं इन दिनों, इन विशेष दिनों पर यदि आप अपनी पर्सनल जन्म पत्रिका के माध्यम से वर्तमान से जुड़ी हुई समस्याओं का हल जानना चाहते हैं या फिर भविष्य से जुड़े हुए प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, कुंडली में ग्रहों की स्थिति के बारे में जानना चाहते हैं, आपके जीवन में चल रहे सभी प्रश्नों के उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, तो आप टेलीफोनिक अपॉइंटमेंट और पर्सनल मीट के माध्यम से आप मुझसे जुड़ सकते हैं। अधिक जानकारी के लिए स्क्रीन पे दिए गए नंबरों पर कॉल या फिर व्हाट्सएप करके आप संपर्क कर सकते हैं। अब मैं अपनी वाणी को यहीं विराम देती हूँ। स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए और हमेशा मुस्कुराते रहिए। जय श्री राधे कृष्णा। गुरुमानिधि श्रीमाली एक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य हैं। उनके जोधपुर स्थित ज्योतिष संस्थान में महामृत्युंजय, काल सर्प दोष, मां बगलामुखी, विवाह बाधा निवारण पूजा एवं अन्य सभी प्रकार की पूजाएं संस्थान के विद्वान पंडितों द्वारा पूर्ण विधि विधान एवं शास्त्रोक्त रीति से संपन्न करवाई जाती है। अतः आज ही अपनी पूजा बुक करवाने हेतु इन नंबरों पर संपर्क करें 8955658362।